दोस्तों राम राम, श्याम ठाकुर, दोस्त ठाकुर, बालू ठाकुर, मित्र कुम सिंह इस समय बड़वासी ग्राम पंचायत में आए हैं। और बड़वासी ग्राम पंचायत में हमारे कैमरामैन साहब को कहूंगा जरा दिखाए ये विगम दृश्य। जो ड्रोन आपको दिखाई दे रहा है, प्राय ऐसा ड्रोन आप शादियों में या बहुत ही कहेंगे विशेष रूप से देखते हैं, या शादी वाले ड्रोन से तो लगभग 10 गुना बड़ा है। और लाइक एज मिनी हाली हेलीकॉप्टर, और ये छिड़काव हो रहा है इस समय। और ये छिड़काव हो रहा है बड़वासी ग्राम पंचायत के लगभग यूं कहें कि 34 काश्तकारों के खेतों में। और ये 34 काश्तकारों के खेतों में ये छिड़काव हो रहा है यूरिया का, जिसको आप कह सकते हैं कि मिनी एक लिक्विड के रूप में ये छिड़काव हो रहा है। इसको नैनो यूरिया कहते हैं। और नैनो यूरिया के दृष्टिकोण में ये एक एक्सपेरिमेंट है जो बहुत प्रभावी रूप से एक्सपेरिमेंट रहा है, और बहुत ही प्रभावी रूप से इसको कारगर कहा जा रहा है, जैसे अधिकारी कह रहे हैं। और अभी रामकरण सैनी साहब जो संयुक्त निदेशक हैं, उनसे भी हमारी बात हुई थी। हाँ, हमारे कैमरामैन साहब से कहूंगा कि आगे चल के दिखाएंगे। आगे चलकर कैमरामैन साहब दिखा रहे हैं। लगभग राजस्थान के 20 जिलों में ये आज एक्सपेरिमेंट हुआ। झुंझुनू जिले के नौगढ़ को इन्होंने चयन किया है विभाग ने, जहां पर अभी गेहूं की फसल में लगभग ये छिड़काव का ये दौर देख रहे हैं। और भी जैसे जो चना, सरसों, मेथी, तमाम इन फसलों पर ये छिड़काव रहेगा। और काफी बड़ी संख्या में आज जैसे आप विजुअल में देख ही रहे हैं कि किसान भी इसको बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। निश्चित रूप से तमाम ये चीजें आने वाले दिनों में फसलों के जो नुकसान का है उसमें बचाव करेगी। और ये सरसों की खेत में आप देख पा रहे हैं, बहुत विगम दृश्य है ये, बहुत ही पहली बार इस जिले में। और संजोग से हमारे नौगढ़ के बड़वासी ग्राम पंचायत का ये चयन हुआ है। और बहुत ही विजुअल में गहराई से देख पा रहे हैं। और देख पा रहे हैं उसको हमारे राकेश कैमरामैन को थोड़ा जूम करें, और जूम करने देखें कि पूजा पाठ के साथ में। और इसको देखें, माला भी ये है, और ये बहुत ही प्यारा, आप देखिए आप कितना नजदीक आया है ये ड्रोन। और बता रहे हैं कि जैसे जो जमीन की जो उपजाऊ क्षमता है वो भी इसमें इफेक्टिव नहीं रहेगी। ये सिर्फ और सिर्फ फसल को टारगेट करेगा, ऐसा ये तमाम पदाधिकारी, तमाम एक्सपर्ट उनके बारे में कह रहे हैं। और ये नजदीक से कैमरामैन सचिन जरा नजदीक से करें तो ये हमारा आप देख पा रहे हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ में लगातार। ड्रोन के द्वारा आज पूरे राजस्थान के अंदर नैनो यूरिया का फसलों में छिड़काव करवाया जा रहा है। सारे राजस्थान में समस्त जिलों के अंदर एक साथ ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसी कड़ी में झुंझुनू जिले के बड़वासी गांव में ये 20 हेक्टेयर गेहूं की फसल के अंदर नैनो यूरिया का छिड़काव करेगा। 20 हेक्टेयर के अंतर्गत 34 किसानों का हमने चयन किया है। किसानों के लिए नैनो यूरिया फसलों में कैसे छिड़काव करें, ये एक समस्या बन रही थी। किसानों का कहना था कि इसमें काफ़ी मजदूरी भी लगती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है। इस कारण से नैनो यूरिया के प्रति उनका रुझान कम था। इसीलिए भारत सरकार ने नैनो यूरिया का फसलों में बिना किसी ज़्यादा श्रम और कम पैसों से कैसे छिड़काव किया जा सकता है, इसीलिए आज ये ड्रोन समस्त प्रदेश के अंदर फसलों के अंदर छिड़काव कर रहे हैं। इस सजीव प्रदर्शन के दौरान हमने किसानों को, जनप्रतिनिधियों को, अधिकारियों को आमंत्रित किया है ताकि वो खुद प्रत्यक्ष रूप से ड्रोन के द्वारा जो नैनो यूरिया का छिड़काव किया जा रहा है उसको देख सकें, संतुष्ट हो सकें। क्योंकि भविष्य के अंदर ये ड्रोन विभिन्न प्रकार की संस्थाएं जैसे क्रय विक्रय सहकारी समिति हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियां हैं, या कस्टम हायरिंग सेंटर हैं, उन पर सरकार उपलब्ध करवाएगी, ऐसा सरकार की सोच है। और ये ड्रोन काफ़ी सस्ते भी उस समय तक हो जाएंगे और किसानों को काफ़ी रियायती दर पर अपनी फसलों पर विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व, कीटनाशक आदि छिड़काव करने में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये सरकार और राज्य सरकार दोनों का कंबाइंड, हाँ, दोनों का कंबाइंड है। कितना प्रभावी इसको देख पा रहे हैं आप लोग? इसका मतलब रिजल्ट बाद में काउंट होगा या हाँ, ये पहले तो क्या टेस्ट किए जा चुके हैं। सरकार के विभिन्न प्रकार के जो संस्थान हैं, यूनिवर्सिटीज है या अनुसंधान केंद्र हैं, वहाँ पे पहले से इसको टेस्ट किया जा चुका है, तो वहाँ पर इनके रिजल्ट काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं। तो इसी कारण से इनका पूरे देश के अंदर किसानों की उपस्थिति में फसलों पे छिड़काव करवाया जा रहा है।
तकनीकी पहले से प्रूव हो चुकी है कि काफ़ी इफेक्टिव है, सस्ती भी है। किसानों का तो चयन किया उसका किस तरीके से? किसानों का हमने इस आधार पे चयन किया कि जिनके खेत पास-पास में हो, ताकि ड्रोन को जो एक निर्धारित समय दिया गया है, उसमें ये आसानी से उस क्षेत्र को ये कवर कर सके। देखो, नैनो यूरिया का जो छिड़काव के लिए जो ड्रोन सिस्टम चालू किया गया है, इसमें सबसे पहले तो पूरे जिले में ग्राम पंचायत बड़वासी को चुना गया है। इसके लिए मैं विभाग का, इफ्को का और सभी डिपार्टमेंट का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। और नैनो यूरिया और जो ड्रोन सिस्टम से जो इस यूरिया छिड़काव का जो प्रभाव देखा जाएगा, इसमें सबसे बेनिफिट की चीज़ किसानों के लिए ये है कि आज जो जितना भी रासायन जमीन पर डाला गया है, उससे जमीन खराब हुई है। और इसका पॉजिटिव चीज ये है कि इस स्प्रे से सिर्फ फसल को ही जो न्यूट्रिएंट है वो मिल पाएंगे। इसका जमीन पे कोई दुष्प्रभाव नहीं है। ये किसानों के लिए सबसे बड़ी सौगात है। दूसरी चीज ये है कि किसानों में सबसे ज्यादा जो किल्लत यूरिया डीएपी की जो किल्लत आई है, उसमें सभी किसानों तक ये पहुंच नहीं पाई है। और इससे जो इसका जो 15 लीटर पानी में जो 500 ml काफी बताई गई है, तो इस हिसाब से किसानों में जो यूरिया की किल्लत है वो खत्म हो जाएगी और सभी किसान इसका फायदा ले पाएंगे। तीसरी चीज जो इन्होंने ड्रोन सिस्टम के आधार पे ये है कि जैसे ही सोसाइटी और हर ग्राम पंचायत पे ये ड्रोन उपलब्ध करवा देंगे, तो किसान जो समय समय पे अपना स्प्रे करना चाहेगा तो वो समय पे कर सकता है। इसी के साथ ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी योजना है जो पूरे राजस्थान में इसको लागू किया गया है। और इफ्को से और विभाग से मैंने किसान के रूप में जानकारी चाही, तो इन्होंने इसका ये बताया कि इसमें 50% ड्रोन पे सब्सिडी है। तो किसान आसानी से जब ग्राम पंचायत में रिक्वायरमेंट होगी, तो समय पे किसान जो यूरिया जो समय पे नहीं डाल पा रहा है क्योंकि इसकी किल्लत है, तो ये अगर समय पे किसान ग्राम पंचायत से ही, तो किसान का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा किसान पे बढ़ रहा है, तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जो है, इसमें कॉस्ट किसान की बहुत कम हो जाएगी। तो तीसरा बेनिफिट किसान के लिए ये है कि खर्चा किसान का कम हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे सरकार का भी बहुत बड़ा भार है। वैसे तो 265 कुछ रुपए में यूरिया मिल रही है, लेकिन इसकी 2000 के समथिंग एक कट्टे पे इसकी लागत आ रही है और ये 250 के आसपास इस बोतल की जो कीमत है, तो किसान का जो खर्चा है वो बहुत कम हो जाएगा। सबसे बड़ी जो आज स्वास्थ्य पे सबसे ज्यादा स्वास्थ्य को प्रभावित बीमारियां जो है, तो इफ्को से भी हमने रिक्वायरमेंट की है और विभाग से भी, और मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार से भी एक विशेष किसान के रूप में आवेदन करना चाहती हूँ कि जैसे ही रासायनिक को स्प्रे करने के लिए ड्रोन का प्रयोग किया गया है, इसी हिसाब से अगर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जितने भी जैविक इनपुट है, वो अगर इसके माध्यम से स्प्रे किया जाए जैविक इनपुट का, तो किसान जैविक इनपुट इसलिए नहीं खरीद पा रहा है कि उसकी लागत बहुत ज्यादा है। तो अगर जैविक इनपुट भी ड्रोन के माध्यम से किसान को स्प्रे करने, या किसान को इस नैनो यूरिया की तरह ही जैविक इनपुट भी अगर किसान को प्रोवाइड किया जाए, तो किसान की लागत बहुत कम हो जाएगी और जो स्वास्थ्य के ऊपर जो दुष्प्रभाव, चाहे इंसान पे हो, पशुओं पे हो, इन्वायरमेंट पे हो, जो भी रासायनिक का जो दुष्प्रभाव है, अगर इसी तरह से ऑर्गेनिक को बढ़ावा दिया जाएगा, और ऑर्गेनिक का जैसे इस टेक्निक को इन्होंने चालू किया है, इसी तरह एक दिन मैं तो सरकार से भी निवेदन करूंगी कि जैविक को भी इतना ही बड़ा बढ़ावा दिया जाए और इसी रूप में जैविक को भी बढ़ावा देके, और जैविक जो इनपुट है इसको भी इसी कम लागत के हिसाब से किसान को प्रोवाइड किया जाए, ताकि जमीन बच सके, जल बच सके और स्वास्थ्य बच सके। ये ड्रोन से स्प्रे करने का जो नवाचार स्टार्ट किया है, वो वास्तव में बहुत अच्छा एक कदम है। जैसे अभी हमारे जनप्रतिनिधि ने बताया कि एक तो जमीन को खराब होने से बचा रहा है, नंबर 2 बात जो ये नैनो टेक्नोलॉजी है, ये जैसे यूरिया अपन डालते हैं तो उसका 3 दिन असर रहता है, और ये इस टेक्नोलॉजी के द्वारा ये जो यूरिया है जो ऊपर से स्प्रे की गई है, वो इसकी माइटोकॉन्ड्रिया में सेव हो जाती है और आने वाले 15 दिन तक धीरे धीरे रिलीज करती है। तो ये टेक्नोलॉजी ज़्यादा इफेक्टिव और लंबे टाइम तक कारगर भी है, ताकि यूरिया के बोझ से, बल्क फर्टिलाइजर से किसान को राहत मिल सके। और किसानों को विभाग की अन्य स्कीम भी राजस्थान सरकार के द्वारा काफ़ी योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे हमारी फार्म पॉन्ड योजना है, तारबंदी का भी कल परसों नया एक जो अवतरण आया है उसमें चेंज आया है। पहले किसान के लिए 10 फुट के ऊपर पिलर था, अभी राज्य सरकार ने इसको 10 की जगह 15 फीट पे कर दिया है। तारों की संख्या पहले 8 थी, अब सरकार ने
5+2 7 कर दी है। ये है। उसके अलावा जैसे ड्रोन के अलावा जो पीपी यंत्र जिसको बोलते हैं अपन पौध संरक्षण के लिए, जैसे ढोलकी है, बड़े स्प्रेयर हैं, उनके ऊपर सरकार 50% अनुदान राज्य सरकार की तरफ से पहले से मिल रहा है। और जो हमारी विभिन्न योजनाएं बागवानी की तरफ से, जैसे प्याज भंडार की योजनाएं हैं, पाइपलाइन अंडरग्राउंड की योजनाएं हैं, इसके अलावा फव्वारों की जो स्प्रिंकलर की योजनाएं हैं, ये काफी योजनाएं विभाग के द्वारा संचालित की जा रही हैं। और नवलगढ़ क्षेत्र से कम इस साल 3,500 किसानों को इसमें लाभान्वित किया गया, चाहे फुहारों में है, चाहे पाइपलाइन में, चाहे पीपी यंत्र में है, चाहे मृदा स्वास्थ्य कार्ड में है, चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में है। इन सब के अंदर मैक्सिमम किसानों को इस एरिया से लाभान्वित किया गया है। और आज हमारे डिपार्टमेंट से सभी अधिकारी पधारे हैं, तो मैं आपका भी सबका धन्यवाद। मेरा नाम सुभाष, सहायक कृषि अधिकारी नवलगढ़, और नवलगढ़ के किसानों की सेवा केंद्र सदैव तत्पर। राजस्थान सरकार ने गत वर्ष में कृषि जो बजट है वो पूरे देश में अलग से पेश करके किसानों के लिए एक मिसाल कायम की है। राजस्थान सरकार ने कृषक कल्याण के रूप में एक कोष का गठन करके मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना संचालित करके, जिसमें 2,000 करोड़ रुपए का बजट प्रोविजन था, उसको 5,000 करोड़ रुपए करके, और कृषि विभाग की जो भी योजनाएं हैं उनमें लक्ष्यों में वृद्धि की है, साथ साथ में जो अनुदान की सीमा थी उसमें भी वृद्धि की गई है। अपन बात करें, जैसे अभी ये नैनो यूरिया की बात कर रहे हैं, तो यूरिया डीएपी ये किसान काफ़ी काम में ले रहे हैं, लेकिन जो माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं उन पे किसानों का कम रुझान है, तो उस पर भी अनुदान देके 90% तक अनुदान माइक्रोन्यूट्रिएंट पे दिया जा रहा है। जैसा कि बात चल रही थी जैविक खेती की, तो कंपोस्ट यूनिट जो अपने खेत के घास फूस पेड़ पौधे में कचरे हैं उनको सड़ा गला के कंपोस्ट पिट तैयार करके और जैविक खाद के रूप में काम में लेने के लिए, उसके लिए भी किसान को प्रति किसान 1,500 रुपये का अनुदान दिया जा रहा है। पिछले साल अपन ने जिले में 1100 कंपोस्ट यूनिट बनाई थी, और इस बार भी 1100 कंपोस्ट यूनिट अपन ने बना ली हैं, और अगले साल भी 1100 का टारगेट है। इसी प्रकार से जल बचत की जो योजना, अपन फार्म पॉन्ड की बात करें, पाइपलाइन की बात करें, स्प्रिंकलर, ड्रिप, इन पे सब पे अनुदान और सब्सिडी बढ़ाई गई है, साथ ही लक्ष्यों में भी वृद्धि की गई है। तो काफ़ी जिले के जो किसान है वो इससे लाभान्वित हो रहे हैं। और जो स्पेशली तारबंदी की अपन फसल सुरक्षा की बात करें, तो उसमें भी जिले को 2 लाख मीटर के लक्ष्य प्राप्त हुए हैं, और उसमें 500-600 किसानों को लाभान्वित किया जाएगा। इस प्रकार से राज्य सरकार द्वारा बहुत ही कल्याणकारी योजनाएं वो संचालित की जा रही हैं। डॉक्टर विजयपाल कस्वां, उप निदेशक उद्यान, झुंझुनू। सबसे पहले तो मैं आप जो पत्रकार बंधु या मीडिया से जो पधारे हैं आपका धन्यवाद देता हूं। ग्राम पंचायत बड़वासी में आज हमारे ग्राम पंचायत बड़वासी को कृषि विभाग के द्वारा ये जो ड्रोन सिस्टम से जो दवाई छिड़कने का जो पद्धति जो अपनाई गई है, बड़वासी का चयन किया गया है। इसके लिए मैं कृषि विभाग के अधिकारियों को, हमारे अन्य जनप्रतिनिधियों को, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हमारे किसान भाइयों के हित में ऐसा एक माहौल बनेगा, और ऐसे एक जो खर्चे से बचेंगे, और फसल अच्छी तैयार होगी, अच्छी दवाई का वितरण होगा, दवाइयाँ छिड़काव भी अच्छी तरह से होगा, शायद आर्थिक बोझ से निपटारा मिलेगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। और एक बहुत ही अच्छी योजना है, अच्छी स्कीम है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे। कृषि विभाग के अधिकारी यहाँ पधारे हैं, हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ पधारे हैं, किसान भाई पधारे, सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं। के लिए बड़े गौरव की बात है कि जो आज 20 जिलों में राजस्थान में नैनो यूरिया का जो ड्रोन के माध्यम से स्प्रे किया जा रहा है, उसमें बड़वासी गांव का चयन हुआ है। और इफ्को के सहयोग से मैं इफ्को के जो प्रतिनिधि चोपड़ा जी, जितेंद्र जी पधारे हैं, इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। देश जब खाद्यान्न की समस्या से जूझ रहा था, तब 1967 में पूरी दुनिया में आज के दिन सबसे बड़ी कंपनी इफ्को, वो उसका खाद्यान्न से निजात दिलाने के लिए देश के लिए बड़ा योगदान रहा है। हर तरह के फर्टिलाइजर इन्होंने उपलब्ध कराए हैं। 2020 से नैनो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो देश का अधिकतर फॉरेन मनी डीएपी यूरिया खरीदने में जो जा रही है, अभी डीएपी पे इनका कार्य चल रहा है। आज यदि स्वदेशी निर्मित नैनो यूरिया का यदि बहुतायत में उपयोग होगा, तो अपनी जो फॉरेन मनी बचेगी और वो किसानों के काम आएगी, किसानों के हित में काम आएगी। क्योंकि बहुत सारा जो बजट है वो इंपोर्ट करने में, डीएपी है, यूरिया है, या वो अन्य जो फर्टिलाइजर्स हैं उनमें खरीद में चला जाता है। तो मेरा तो यही है कि ये और भी इफ्को वाले दूसरे जो जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने बताया कि जैविक क्षेत्र में भी, क्योंकि आज इनकी समस्याएं बड़ी ज़्यादा खराब हो चुकी है मिट्टी की, और हमारे यहाँ तो खैर फिर भी ज़्यादा नहीं है, धीरे धीरे हो सकता है खराब हो जाए। आज यूरिया के लिए लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है।